नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित क्लास 7 का अध्याय 1 जिसका शीर्षक है पूर्णांक। इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए योग ऋण 7 है, बी अंतर ऋण 10 है और सी योग 0 है। पहले हम समझ लेते हैं कि युग्म क्या होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, है ना। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना। जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पेयर। यानी जैसे हम जूते, चप्पल, मोजे आदि खरीदते हैं, वे हमेशा जोड़े में आते हैं और गणित की भाषा में हम क्या बोलेंगे? युग्म। ठीक है। अब योग यानी जोड़, तो यहां पर ये कहा गया है कि दो ऐसे आपको पूर्णांक लेना है ना, जिनका योग ऋण 7 आए। तो देखिए इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, क्यों ऐसे कई पूर्णांक युग्म हो सकते हैं जिनका योग जो है ऋण 7 आता है। जैसे ऋण 4 और ऋण 3, ये हमने पूर्णांक का एक युग्म लिया है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि ऋण 4 और धन 3 हम दोनों को क्या करते हैं, है ना, जोड़ते हैं। कितना होता है? देखिए ऋण 4 धन और ऋण का गुणा होता है ऋण 3, समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, ये हो जाता है ऋण 7। ठीक है। अब इसके अलावा भी आपके कई युग हो सकते हैं, जैसे ऋण 10, है ना, और 3। ठीक है, इसको आप हल करके देख सकते हैं। अगला युग्म ऋण 5 और ऋण 2, ये युग्म हो सकता है। इसके अलावा ऋण 9 और 2, है ना। इस प्रकार से आप जो देखेंगे कि बहुत सारे जो है युग्म बन सकते हैं। तो आप सभी बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप चिंतित ना हो, है ना। ऐसी कई संख्याएं, मैंने उदाहरण बताया है, ऐसे सैकड़ों यहाँ पर पूर्णांक हो सकते हैं कि जिनके युग्म का योग ऋण 7 होगा। ठीक है। तो इसमें से आप कोई सा भी उत्तर लिख सकते हैं, जिसे मैंने लिखा हुआ है ये, इसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो इनके अलावा भी और बहुत सारे युग्म बन सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी प्रश्न का जो पार्ट डी होता है उसको हम देखते हैं। अब क्या बोला है? ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर ऋण 10 हो। अंतर का मतलब होता है घटाव, है ना। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना, है ना। एक संख्या में से दूसरी संख्या हम जो घटाते हैं, ठीक है, तो जो उत्तर आएगा उसको हम कहते हैं अंतर। ठीक है। युग्म माने जोड़ा, हम जो यहाँ पर देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के भी कई उत्तर हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक युग्म लिखा है ऋण 5 और 5। अब इनका अंतर कैसे? देखिए ऋण 5 अंतर का मतलब होता है घटाना, घटा को चिन्ह लगा दिया। कितना घटाना है? 5 घटाना है। अब दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, ऋण ऋण आ जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। देखिए ये पूछा गया है कि उनका अंतर कितना आना चाहिए? ऋण 10 आना चाहिए। अब इसके अलावा भी बहुत सारे जो है इसके भी युग्म हो सकते हैं, जैसे ऋण 6 और 4, ये भी हो सकता है ये, ठीक है ना। और इसके अलावा 3 और 13 एक युग्म ये हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में 4 और 14 ये भी एक युग्म हो सकता है। देखिए इनको हल कर देंगे तो इन सबका अंतर कितना आ जाएगा? ऋण 10 आ जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे युग्म हो सकते हैं। ठीक है। चलिए
अब प्रश्न पहले का सी देख लेते हैं। क्या बोला है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 0 हो, है ना। अब देखिए योग 0 होने के लिए बहुत सारे युग्म बन जाएंगे, ढेर सारे बन जाएंगे, है ना। क्योंकि कोई भी पूर्णांक होता है उसका योज्य प्रतिलोम जब उसमें जोड़ देंगे तो हमेशा योगफल 0 ही आएगा। जैसे ऋण 4 और 4, देखिए इसको, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ऋण 4 में जब हम 4 जोड़ते हैं कितना आता है? 0 आता है, ठीक है ना। तो ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम कितना है? 4 है, और 4 का योज्य प्रतिलोम क्या है? ऋण 4 है ना। तो इसी प्रकार से अब बहुत सारे यहाँ पर युग्म हो सकते हैं, जैसे 5 और ऋण 5 हो गया, 6 और ऋण 6 युग्म हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, 3 और ऋण 3, ना, ऋण 7 और 7, ठीक है। इस प्रकार से कई युग्म हो सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 3 भागों में बटा हुआ है। तो 2 का एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले ए का उत्तर लिखते हैं। ए वाला क्या बोला गया है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म ने आप समझते हैं जोड़ा है, ठीक है, इसका अंतर 8 है। अब इस प्रश्न में भी युग्म अलग अलग हो सकते हैं, है ना। हर बच्चे के युग्म अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आप ये ना सोचें कि ये सही है या ये गलत है, उसको हल करके देखें कि ये क्या कहा गया है कि उनका अंतर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने एक युग्म लिखा है ऋण 5 और ऋण 13, ठीक है, ऋण 5 और ऋण 13। अब इसको देखते हैं ऐसा क्यों। देखिए ऋण 5 और ऋण 13 का क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब होता है घटाव, ये मैं घटाव चिन्ह लगाया, कितना घटाना है? ऋण 13, इसको लिखा हमने ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहां पर हम आगे चलते हैं, तो ऋण 5, ठीक है, जब कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह आता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी ऋण और ऋण गुणा धन हो जाता है, इस प्रकार से 13, ठीक है। अब एक ऋण है एक धन है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी का, बड़ी संख्या का चिन्ह धन है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह है, राइट है, ये आ गया है। ये हमने लिखा एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, यानी दोनों जो है ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। अब इस प्रकार के और भी युग्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, देखिए। अब एक युग्म में और लिखता हूं ऋण 4 और ऋण 12, इसको भी आप हल करके देखें कि क्या इनका अंतर 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक युग्म और होता है ऋण 2 और ऋण 10, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे युग्म बना सकते हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं बी वाला प्रश्न। बी में क्या कहा गया है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग ऋण 5 हो, है ना। क्या करना है? एक लेना है आपको, ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, और एक लेना है धनात्मक पूर्णांक जिसका योग कितना आना चाहिए? ऋण 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 9 लिया है, और एक मैंने लिया है धनात्मक पूर्णांक 4, ठीक है। अब देखते हैं इनको हल करके कि ऋण 9, अब क्या बोला? इनका योग, योग का मतलब होता है जोड़, यानी धन का चिन्ह लगा देंगे, 4 बराबर। अब चिन्ह कैसे हैं? असमान है, असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है, तो इसका ऋण का चिन्ह आई आएगा, ठीक है ना। अब 9 में से 4 घटाते हैं, कितना आता है? 5, क्या गया? ऋण 5, राइट। तो इस प्रकार से यहां पर भी और युग्म हो सकते हैं, जैसे ऋण 6 और एक युग्म हो गया। इसके अलावा ऋण 10 और 5 एक युग्म ये हो गया है, और ऋण 12, है ना, और 7 ये भी हो गया है। ऐसे और भी कई युग्म हो सकते हैं, आप इनको बनाएं और लिखें और इनको हल करके सीखें, ठीक है। क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें क्या करना है? कंसेप्ट को सीखना है। इसलिए मैंने
कंसेप्ट सिखाने के लिए इसके पहले है ना इंट्रोडक्शन वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई हुई है। अब तीसरा क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 3 है ना, अंतर है इनका घटाओ, कितना आना चाहिए, ऋण 3 आना चाहिए। होना क्या चाहिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। तो मैंने एक लिया ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 और लिया है धनात्मक पूर्णांक 2, ठीक है। अब चलिए इसको हल करके देख लेते हैं। इनका अंतर यानी ऋण 1, अंतर का मतलब होता है घटाओ, हमने लगाया घटाओ का चिन्ह, तो हम देख रहे हैं दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हैं यानी समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह जोड़ते हैं चिन्ह वही आता है, वही यानी ऋण है तो ऋण और धन है तो धन, तो और एक तीन है ना, धन है तो धन आ जाएगा और ऋण है तो ऋण आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों यानी राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ऋण 40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा, है ना, ये टीम ए है और ये टीम आपकी बी है, राइट। टीम बी द्वारा प्राप्त किए अंक हैं 10, 0, ऋण 40। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, पहला प्रश्न इसका। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, देखते हैं इसका हम हल निकालें। देखिए टीम ए ने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। टीम ए ने जो अंक प्राप्त किए हैं पहले लिख लेते हैं, कौन कौन से, ये कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो दी ऋण 40 पहले राउंड में, दूसरे राउंड में 10 और तीसरे राउंड में 0, ये अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से टीम बी ने, है ना, पहले राउंड में 10 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में ऋण 40। तो क्या करेंगे, दोनों के जो अंक हैं उनको अलग अलग हम जोड़ करके देख लेते हैं, है ना। इनको जोड़ते हैं तो ऋण 40 धन 10 धन 0, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो ऋण 40 धन 10 में 0 जोड़ते हैं 10 आता है, अब एक माइनस है एक प्लस है ना, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, आ जाएगा 30 और चिन्ह लगा देते हैं बड़ी संख्या का, ठीक है। अब हम जोड़ते हैं टीम बी के अंकों को, तो 10 धन 0 धन ऋण 40, ठीक है। अब 10 में 0 जोड़ा कितना आएगा, 0, धन और ऋण, ऋण होता है 40, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, असमान हैं, तो जब चिन्ह असमान हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और चिन्ह हम लगा देते हैं बड़ी संख्या का, ऋण का चिन्ह। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के द्वारा प्राप्त किए अंक बराबर बराबर हैं, है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो किसी टीम ने भी अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है। इसका पहला जो उत्तर आता है हम यहां लिख देंगे कि दोनों टीम ने बराबर 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 अंक प्राप्त किए, बराबर बराबर अंक प्राप्त किए हैं, न किसी के कम है और न किसी के ज्यादा है। तो पहली चीज हो गई कि बराबर बराबर उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, क्या कह सकते हैं कि बराबर अंक प्राप्त किए हैं, एक बार लिखें तब भी सही है। अगला क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों के द्वारा जो पूर्णांक जो अंक प्राप्त किए गए हैं वे एक जैसे हैं लेकिन उनका क्रम अलग अलग है। तो जी हाँ, जब देखिएगा कि दोनों क्रम हमने बदल दिया है और फिर भी उनका जो योगफल है वो बराबर आया है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे जी हाँ,
जी हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, राइट। यानी हम किसी भी क्रम में इसको जोड़ सकते हैं, है ना। और इसके पहले हमने सीखा है कि योग में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। नेक्स्ट, अब हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए यहां पर आपको कथन दिए गए हैं, है ना। पहले प्रश्न पढ़ लें। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कथन दिए गए हैं, है ना, इन्हें हमें सत्य बनाना है। देखिए यह पहला क्या है, ऋण 5 धन ऋण 8 बराबर, यह ऋण 8 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ऋण 5 लिखेंगे, ठीक है। क्यों कि यहाँ पर क्रम विनिमय का नियम लागू हो रहा है। दोनों पक्ष बराबर तभी होंगे जब ये संख्याएं ऐसी ऐसी यहाँ पर भी आएगी, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ ऋण 8 है, यहाँ ऋण 8 है, अब बचा क्या है ऋण 5, यहाँ लिख देंगे ऋण 5, है ना। क्योंकि समीकरण के दोनों पक्ष होते हैं बराबर। जब बराबर चिन्ह लगा हुआ है तो ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष हमेशा बराबर होंगे। अब सेकंड है ऋण 53 धन, है ना। ऋण 53 में कितना जोड़ें, ये उत्तर ऋण 53 ही आएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 0। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर, है ना, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर योगफल वही संख्या आएगा, ठीक है। तो ये 0 हम क्या बोलते हैं, ये 0 को कहते हैं हम योज्य तत्समक, यानी पूर्णांकों के लिए शून्य क्या होता है, शून्य होता है योज्य तत्समक, राइट। तीसरा है 17 में हम कितना जोड़ें कि योगफल 0 आ जाए, ठीक है ना। तो 17 में हम क्या करेंगे ऋण 17 जोड़ेंगे, ठीक है। 17 में ऋण 17 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। क्यों कि किसी भी संख्या के योज्य प्रतिलोम को उस संख्या में जोड़ते हैं तो उनका योगफल हमेशा ही शून्य होता है। संख्या कोई से ले लीजिएगा, जैसे हमने 5 लिया है, अब 5 में यदि हम ऋण 5 जोड़ते हैं, है ना, क्यों कि 5 का योज्य प्रतिलोम होता है ऋण 5, इसको जोड़ेंगे योगफल 0 आएगा। इसी प्रकार से ऋण 7 लिया हमने, अब ऋण 7 का योज्य प्रतिलोम होता है धन 7, अब दोनों जोड़ेंगे तो इनका योगफल 0 आएगा। ये संख्याएं एक दूसरे की क्या कहलाएगी, योज्य प्रतिलोम कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 17 का योज्य प्रतिलोम ऋण 17, दोनों को जोड़ा तो योगफल 0। अब देखिए यहाँ पर बराबर के इस तरफ यानी दाईं तरफ लिखा हुआ है 13 धन बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक ऋण 12 धन, है ना, छोटा कोष्टक ऋण 7। यहां पर देखेंगे, देखिए 13 धन कोष्टक में ऋण 12, यानी 13 यहां पर अलग था, इस तरफ 13 और 12 मिल गया है, यानी यहां पर साहचर्य गुण यानी साहचर्य नियम का प्रयोग हो रहा है ना। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी 13 है 12 है, तो बचा क्या है ऋण 7, तो यहां पर हम ले देंगे ऋण 7। इस प्रकार से हमें रटना नहीं है, हमें समझना है ना। ये समझ जाएंगे तो गणित आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला है ऋण 4 धन बड़े कोष्टक में 15 धन, छोटा कोष्टक ऋण 3, ठीक है, छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब इधर देख रहे हैं तो यहां पर बड़े कोष्टक में ऋण 4 धन 15। अब दोनों को ध्यान से देखेंगे, ये दोनों संख्या ये ऋण 4 धन 15 यहां पर आ गई है, बच गया ऋण 3, है ना, ये ऋण 3 यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर भी साहचर्य गुण का प्रयोग हो रहा है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गणित के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट को सीखिएगा, रटिए नहीं, है ना। रटने से गणित नहीं आएगा, समझने से गणित आएगा, थोड़ा टाइम लगे उसको समझना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और नए प्रश्न साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।